नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और आज नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी। ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें सभी नए मंत्री शामिल होंगे। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी आज हो सकता है, ऐसे खबरें आ रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आनंद, यहां पर बैठक होगी 11 बजे और सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, निश्चित तौर पे नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक है। इस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला होगा। लेकिन बैठक बेहद महत्वपूर्ण और अभी जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ा अपडेट हुआ, 11:30 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। पहले 11 बजे होना था, लेकिन थोड़ा वक्त बढ़ा है। 11:30 बजे से नीतीश सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक होगी और बैठक पर निगाह इस वजह से भी टिकी हुई है क्योंकि विधानसभा का सत्र 23 नवंबर से शुरू होना है, जिसमें तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना है। तो उसके लिए आज कैबिनेट की बैठक में भी ये फैसला हुआ कि सत्र कब से शुरू होगा। साथ ही इस बैठक में क्या कुछ फैसला होगा ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट की बैठक है। साथ ही विभागों में जो मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है, उन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इस पर भी फैसला होना है। तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये कैबिनेट का बैठक। और उसके पहले मंत्रियों के विभागों का साथ बंटवारा भी हो जाए। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट के बैठक के ठीक पहले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो सकता है, लेकिन कैबिनेट के बैठक में विधानसभा के सत्र को लेकर फैसला किया जाएगा और शायद कुछ और भी फैसला किया जाए जिसकी जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर पहली कैबिनेट की बैठक पर तमाम निगाहें टिकी हुई है। सुकन्या, बिल्कुल, चलिए आनंद, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नंदकिशोर यादव का नाम आगे चल रहा है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर नंदकिशोर यादव साफ साफ बोलने से बचते नजर आए। सर, कहा जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए आपके नाम सबसे आगे है। सर, मुझे कोई जानकारी नहीं। तो क्या सर स्पीकर के लिए प्लीज ना भाई का हाथ हटा रहा, सबको ले रहा ना। अब आगे तो लेकिन सर स्पीकर पद के लिए कहा जाता जा रहा है कि सबसे आगे आप हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है। स्पीकर पद अगर मिलेगा तो सर ग्रहण करेंगे। मुझे कोई जानकारी समझ नहीं। अगर मिलेगा तो ग्रहण करेंगे सर। मुझे जानकारी तो ये नंदकिशोर यादव थे और किसी भी बात का खुले रूप से जवाब देने से इनकार करते रहे। उनका कहना है कि अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार नंदकिशोर यादव हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। हाजीपुर से बड़ी खबर, जहां एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के बीच झड़प हुई है। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सदर थाना की महुआ मोड़ की घटना आपको बता रहे हैं। जाम हटाने के दौरान झड़प हुई और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। तो हाजीपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के बीच झड़प हुई है और इस झड़प में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। सदर थाना के महुआ मोड़ की घटना है। जाम हटाने के दौरान इस झड़प के बारे में जानकारी मिली। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खोटाहा गांव से पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी मामले दर्ज हैं। वो पिछले साल भूतपूर्व सैनिक और पूर्व मुखिया गणेश यादव की हत्या के मामले में भी शामिल था तथा उसमें फरार चल रहा था। चलिए अब आपको दिखाते हैं छठ महापर्व से जुड़ी खबरें। कोरोना को देखते हुए छठ पूजा को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने लोगों को गंगा, गंडक जैसी बड़ी नदियों और बड़े तालाबों पर छठ पूजा न करने की सलाह दी। लोगों से बड़े तालाबों और नदी घाटों के बजाय अपने घरों पर ही अर्घ देने की अपील की है।
हालांकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे तालाबों पर जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छठ महापर्व का आयोजन किया जा सका है। छठ पूजा के दौरान सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। छठ घाटों पर खाने पीने के स्टॉल नहीं लगाए जा सकते हैं। सार्वजनिक भोज का आयोजन नहीं किया जा सकता है। छठ पूजा के दौरान तालाब में डुबकी लगाने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही बुखार से ग्रसित लोग, 60 साल से ऊपर उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को छठ घाटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। सरकारी निर्देशों के मुताबिक छठ पूजा के दौरान मेले नहीं लगेंगे। जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है। छठ घाटों पर थूकने को वर्जित किया गया है। सरकार ने जिला प्रशासन को छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाइयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर निर्देशों का प्रचार प्रसार करने को कहा है। कोरोना को लेकर सरकार की एडवाइजरी के बावजूद छपरा में छठ घाटों की सफाई का काम जोरों पर है। श्री घाट के पास स्थानीय समाजसेवी छठ घाट की साफ सफाई में जुटे हैं ताकि अगर कोई छठ व्रती घाट पर आकर पूजा करना चाहे तो उसे परेशानी न हो। हालांकि छठ पूजा समिति की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर पर ही छठ का पर्व मनाएं। संवाददाता संतोष कुमार ने छठ घाट का जायजा लिया। छठ आने में अब कुछ ही दिन शेष बच गए हैं और घाटों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन छपरा की बात कुछ अलग है। नगर निगम ने यहाँ अभी तक घाटों की साफ सफाई का कोई काम शुरू नहीं किया। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे स्थानीय लोग श्री घाट पर घाटों की साफ सफाई में जुटे हुए, आप देख सकते हैं कि यहाँ स्थानीय लोग हैं जो लोग घाटों की सफाई का जिम्मा उठाए हुए हैं और यहाँ पे साफ सफाई कर घाट को इस योग्य बना रहे हैं कि अगर कोई छठ व्रती यहाँ पहुँचे तो उसे दिक्कत ना हो। चूँकि कोरोना काल में कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, लेकिन फिर भी संभावना है कि कुछ छठ व्रती यहाँ आएंगे। हमारे साथ एक यहाँ पे स्वयंसेवक हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? रामलखन यादव। रामलखन जी, बताइए कि जो छठ होने वाला है इस बार तो कोरोना का संकट भी है, फिर भी आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ पे? जी जी जी, हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं गंगा जी के। क्या सोच के सफाई कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं, कोई अगर बाई चांस आ गया तो गंदा में नहीं न करेगा, साफ रहेगा तो कर के अपना चला जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे अभी आप देखे होंगे कि हम लोग अपने हाथों से पूरे टीम, पूरा सदस्य जो हम लोग हैं, हम लोग लग रहा है कि दिवाली बाद से हम लोग भिड़ जाते हैं तो ये घाट की सफाई हो पाती है और सब लोग तन मन धन से। और अभी हम लोग ऐसी जगह डैम करेंगे इस चीज़ को जहाँ की गंगा ना हो या ऐसी जगह जो ना पाए, सब अंकर पत्थर सब होता है इसमें। और रहा हमें सोशल डिस्टेंस और मास्क, सैनिटाइजर यूज करने का, तो हम लोग इसके लिए भी जागरूक करेंगे। इसके लिए हम अपनी तरफ से स्टैंडर्ड भी यहाँ रखेंगे कि लोग समान दूरी रखें और छठ व्रत को कैसे मनाएं। और जो कोरोना काल है उसमें हम लोगों को जीतना भी है। बिल्कुल। हाँ। तो कोरोना संकट के बीच ये छठ व्रत हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल जरूर है और सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लेकिन चूंकि छठ घाट किनारे ही छठ होता है, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, लिहाजा स्वयंसेवक जो है तैयारियां पूरी कर रहे हैं कि अगर कोई छठ व्रती यहाँ आते हैं तो उन्हें निराशा का सामना न करना पड़े और घाट की पूरी साफ सफाई मिले और स्वच्छता के माहौल में वो छठ व्रत कर सकें। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सिवान में तैयारियां जोरों पर है। कोरोना काल को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर परिषद और आम लोग लगातार घाटों की सफाई करने में जुटे हैं। लोगों की मांग है कि छठ घाट पर लाइट काफी दिनों से खराब है, जिसे दुरुस्त किया जाए। शहर के ऐतिहासिक पुलिया छठ घाट का जायजा लिया सिवान संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। सुबह में लाइट की सबसे अति आवश्यक है और एक उसके जलने से माने हम लोगों के लाइट की सुविधा में बहुत सहूलियत मिलती है। बहुत कम जगह लाइट की व्यवस्था देनी पड़ती है। नगर परिषद को सूचना देने के बाद भी वहां से कोई उचित जवाब नहीं मिलता है, ना अभी तक उचित कार्रवाई किया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सिवान में तैयारी जोरों पे है। कोरोना काल में यह पहला छठ पर्व है जिसको लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद से लेकर आम लोग भी जागरूक है। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिया छठ घाट पे, जो कि एक सिवान का ऐतिहासिक छठ घाट है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो व्यवस्था है साफ सुथरा है। जिला प्रशासन की पैनी नज़र है, वहीं नगर परिषद भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं जो आम लोग हैं वो लोग भी लगातार इस छठ घाट को, जो कि सिवान के ऐतिहासिक छठ घाट माना जाता है, सर सफाई में जुटे हुए हैं ताकि कोरोना काल में यह पहला छठ पर्व है जिसको लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन हो, आम लोग हो या नगर परिषद सावधानी बरत रही है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। लोक आस्था का महापर्व छठ कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। छठ पर्व की खरीदारी को लेकर खगड़िया का बाजार फल और सब्जी से सज चुका है।
दूर दूर से लोग यहाँ छठ के सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। नहाए खाए के दिन कद्दू भात खाने की परंपरा रही है और इसको लेकर कद्दू की बिक्री भी खूब हो रही है। खगड़िया में भले ही छठ पर्व के सामानों की कीमत आसमान छू रही हो, लेकिन महंगाई पर आस्था भारी पड़ रही है। खगड़िया के बाजार का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के बाजारें पूरी सज चुकी है। यहाँ पे हम दिखाना चाह रही है खगड़िया का सब्जी बाजार है और फल जो बाजार है यहाँ पे वो पूरी सज चुकी है यहाँ पे। और जो छठ व्रती है इस मार्केट में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो कद्दू काफ़ी संख्या में यहाँ पर रखा हुआ है। जो छठ व्रती खरीद रही है यहाँ पे कद्दू भात से ही छठ का पर्व शुरू होता है वहाँ से। और ये पूरा एक तरह से कहे कि देख सकते हैं कि जो अर्घ में देने वाला जितना भी फल सब्जी जो भी है पूरा मार्केट में सजी हुई है। ये जो खगड़िया बाजार है यहाँ पे दूर दूर से जो छठ व्रती हैं वो अर्घ देने का जो सामान होता है उसको खरीदने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो कई ऐसे महिलाएं हैं उनसे हम ये बात करते हैं कि आखिर कितना महत्व है और क्या क्या सामानों का यहाँ प्रयोग ये लोग छठ में करते हैं। छठ हमरा करे के छै गन को विधि से कोन हालत से हमरा केनहियो करके हमरा छठ महाराज के पुरबै के छै गन। महंगाई कतबो है पुस्तक खरीद कितनो महंगा रहते तैयो हमरा खरीदै ले पड़ते गन। जितना भी महंगाई रहते गन छठ माँ के उतना के पूर्ति हमरा करे पड़ते। महंगाई छै महंगा छै कि सस्ता छै सब? महंगा रहे सस्ता रहे सब की नहीं के पड़ते लइए के पड़ते। कितनो सस्ता महंगा रहते तैयो लइए के पड़ते। पर्व छै हाँ पर्व इनकर पर्वे छै ओहन जितना महंगा रहे 100 रुपया रहते तैयो ले के पड़ते जते ले। खगड़िया के बाज़ारों में जिस तरह से छठ व्रतियों में उत्साह देखा जा रहा है और लोग फल और सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि महंगाई जो है इस बार काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है, उसके बावजूद भी जो छठ व्रती है वो महंगाई पर उनका आस्था भारी पड़ते दिखाई दे रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार किसानों से अपील कर रही है कि वो पुआल न जलाए, लेकिन नालंदा के कल्याण बिघा में किसानों की तरफ से पुआल जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि अगर कोई भी पुआल जलाता पकड़ा जाता है तो उस पर न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि सरकारी लाभ से भी उसे वंचित किया जाएगा। बावजूद इसके किसान पुआल जलाने से बाज नहीं आ रहे। संवाददाता अभिषेक कुमार ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। अभी हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां के किसान पराली में आग लगा रहे हैं। आप यहां पर दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो धान की फसल है उसको जो काटने के बाद उसमें अवशेष में पराली में आग लगा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। और इससे प्रदूषण भी फैल रही है, साथ साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी साबित हो रहा है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि ये पराली में आग न लगाएं, जिससे और प्रदूषण न फैलाएं, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य को बचाया जा सके। लेकिन उनके आदेश को उनके ही पैतृक गांव में अवहेलना की जा रही है और वहां के किसान लगातार पराली में आग लगाकर चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। दरभंगा में हवाई सेवा के शुरू होते ही मुंगेर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग तेज हो गई है। मुंगेर के साफियाबाद स्थित हवाई अड्डा का वर्ष 2014 में करीब 8 करोड़ लागत से जीर्णोद्धार हुआ। रनवे के अलावा लाउंज और रूम का भी निर्माण कराया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन तक कर लोगों में हवाई सेवा की शुरू होने की उम्मीद जगाई थी, लेकिन आज तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 4 दीवारी बनाने का काम आज तक पूरा नहीं हो सका। लोग लाउंज के कमरे की खिड़की और दरवाजे तक उखाड़ कर ले गए। औद्योगिक शहर मुंगेर में हवाई सेवा शुरू न होने से लोगों में नाराजगी है। लोगों से बात की संवाददाता अरुण शर्मा ने। दरभंगा में फ्लाइट लैंडिंग के साथ ही जिले के लोगों में ये आस जगह है कि इस जिले में भी हवाई सेवा चालू किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो हवाई पट्टी है यहाँ पे वो भी बना हुआ है, या जो इंतजाम है वो भी बने हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों को हवाई सेवा नहीं मिल पाया है। क्या आशा आप लोगों की? देखिए आशा तो बन रहा है, हर बार बन रहा है, हर बार टूट रहा है। अब एक और आशा बचा है कि कम से कम अभी नया एमएलए बना है, इस पे ध्यान देगा तो हो जाएगा। इतनी कठिनाई हो रही है कि इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता और हम बरसों से हम लोग लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डबल इंजन की जो सरकार है पिछले 15 साल से यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना रही है। कभी वो बोलते हैं यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं कि हमारा कनेक्टिविटी किसी भी शहर से 5 घंटे का है। मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि मुंगेर का कनेक्टिविटी किसी डिस्ट्रिक्ट से है ही नहीं।
पहले भी एक पुल था, वो भी ध्वस्त हो चुका है। अब मुंगेर में अब टापू बन के रह रहे हैं। निर्भर कर रहा है हम लोग को। आज तक जितना भी बिजनेसमैन करना चलना है, सबको बहुत बड़ा परेशानी झेल रहे हैं। इसलिए हम लोग को हवाई सेवा बहुत जरूरी है। आपने देखा कि यहाँ के लोगों का भी कहना है कि हवाई सेवा जो है वो यहाँ पे चालू होना चाहिए, ताकि जो बिजनेसमैन है, जो औद्योगिक से जुड़े जो लोग हैं, उनकी कनेक्टिविटी में जाएं तथा यहाँ पे उद्योग जो है फूले फूले। अरुण शर्मा, न्यूज 18 होंगे। उम्र छोटी काम बड़े कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में। आज बिहार के बाद अब झारखंड में भी पत्थर का सीना चीरकर पानी निकालने वाले दशरथ मांझी सामने आए हैं। हम बात कर रहे हैं खूंटी जिले को कोसडोंग गांव के। जी हां, खूंटी जिले के कोसडोंग गांव के चाड़ा पाहन की। उनकी पत्नी को 1.5 किलोमीटर दूर नाले से पानी लाना पड़ता था और इस दौरान जब पत्नी बीमार पड़ी तो उन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर कुआं खोदने की ठानी। फिर क्या था, हथौड़ी और छेनी लेकर 1 साल के भीतर उन्होंने 25 फीट चट्टान को काटकर कुआं बना डाला। इसके बाद भी जब परेशानी होने लगी तो उसमें पाइप डालकर उसका कनेक्शन घर तक किया, जिसके बाद अब बिना मशीन के ही उनके घर में 24 घंटा पानी मिलने लगा है। इससे उनकी पत्नी को पानी लाने अब दूर नहीं जाना पड़ता। अब गर्मी से पहले वे इस कुएं को और गड्ढा करने की सोच रहे हैं, ताकि सालों भर वे अपने गांव को इस कुएं से पानी दे सकें। हम लोग को यहाँ कुआं हम खोदे हैं कि पहले मेरा पत्नी बहुत दूर से लाते हैं पानी, 1.5 किलोमीटर दूर से हम लाते हैं। तो जून महीना तो पूरे पानी ख़त्म हो जाता है यहाँ का, अगल बगल का। हम सोचे हैं कि एक दिन हम इधर पहाड़ तरफ हम घूमें, तो थोड़ा सा वहाँ पानी मतलब ऊपर आ रहा था, निकल रहा था। तो हम बोले हैं कि यहाँ ज़रूर खोदने से पानी मिल जाएगा, कहा कि हम सोचे हैं। और हम थोड़ा धीरे धीरे हम खोद दिए हैं, चट्टान के ऊपर हम खोदे हैं। यहाँ सा के एक ठू हम पाइप ही हम तोपे हैं 1 इंच का, अंदर से थोड़ा 2 फुट गड्ढा करके हम घर तक हम ले गए हैं। बनाने में हम हिसाब नहीं किया, महीना में 2-3 दिन हम करते थे, जो समय टाइम मिल जाता तो हम करते थे। फिर भी कितना साल लगा? अब फिर भी हम 1 साल में हम इतना गड्ढा किए हैं। 1 साल में लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।